अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज सियासत के मौजू पे हम यूपी की बात करेंगे। यूपी के शहर कानपुर में एक ऐसा वाक़या हुआ है जो बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मिंदगी भरा है और उनके लिए बड़े सवाल हैं जो ये फरमाते हैं कि हम कानून का राज कायम करके रहेंगे, हम अपराध और अपराधी को ख़त्म करके रहेंगे, हम अपराध और अपराधी में किसी भी भेदभाव नहीं करेंगे, हम अपनी हुकूमत की वजह से भाजपा के लीडरान को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को कोई अपनी अलग से सहूलत नहीं देंगे। आखिर कानपुर में हुआ क्या है? कानपुर में यूपी सरकार के एक मंत्री नारायण सिंह भदौरिया जी एक होटल में अपने जन्मदिन की पार्टी, अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। ये भाजपा मंत्री हैं नारायण सिंह भदौरिया और इनके जन्मदिन के जश्न में, इनके जन्मदिन के पार्टी में, इनके हैप्पी बर्थडे में जो लोग आए उनमें बहुत सारे माननीय अपराधी गण होंगे, लेकिन इसमें बेहद आदरणीय, बेहद माननीय मोहतरम मनोज सिंह जी भी मौजूद थे। ये वही मनोज सिंह जी हैं जो कई तरह के अपराध में और ख़ासकर एक रेप के अपराध में जेल में 10 साल की सज़ा काट रहे हैं और अभी हाई कोर्ट के जरिया बेल में बाहर थे। ये जेल से बेल का खेल है और जेल से बेल के खेल में वो बाहर थे और जन्मदिन और हैप्पी बर्थडे के मौके पे ये भाजपा के योगी जी की हुकूमत और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भाजपा के नारायण सिंह भदौरिया जी के जन्मदिन पार्टी में शामिल थे। ऐसे पुलिस के बयान से ये बताया गया है कि ये शामिल थे या नहीं थे, बड़ी शक व शुबहात की बात है। पर पुलिस मुख्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें यही बताया गया कि 2 गाड़ियों में ये कुछ सादे लिबास में थे, कुछ पुलिस की वर्दी में थे, पर दोनों जीप पुलिस की थी और उन 2 में से एक जीप में मनोज सिंह, इस अपराधी को मैंने जो माननीय, मोहतरम और आदरणीय कहा है, इस बात से बहुत सारे सवाल खड़े होने चाहिए और मैंने भी बेहद तकलीफ से ये बात कही है। बहरहाल इसके बहुत सारी परतें खुलती हैं और अगर इस पर कोई चर्चा शुरू होती है तो मैं उस चर्चे में बैठना पसंद करूंगा और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्यों इनको माननीय, आदरणीय और इस तरह के अल्फाज से नवाजा है। बहरहाल मनोज सिंह पुलिस की एक जीप में बैठे थे और वहाँ फिर एक भीड़ आ जाती है और वो भीड़ उनको उस जीप से निकाल कर, और उस भीड़ में जैसा कि वीडियो में प्रचलित हो रहा है कि भाजपा के मंत्री नारायण सिंह भदौरिया जी भी कहीं दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ये तो सत्ता की बात होगी जब प्रमाणित होगा तब। लेकिन जो वाक़या हुआ वो यही है कि पुलिस कस्टडी से, पुलिस के जीप से उनको निकाल कर भगा दिया गया या ले जाया गया और आज पुलिस के कप्तान ये कह रहे हैं कि हमने उन पे कुछ इनामी रकम घोषित कर दिया है और हम 1-2 दिन में उनको गिरफ्तार कर लेंगे। हमने 8-10 टीमें बना ली हैं। तो खैर, अब जो भी है, अब ये कोई राजनीति का सवाल नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, कि अंधा राज है, कि गुंडा राज है, कि कौन सा राज है। ये कोरोना काल में जो इस तरह की मुश्किलें खड़ी हैं उसमें यूपी का जो हाल है वो बहुत बेहद बदहाल है, बेहद परेशानकुन है। उसके बाद भी शासन अपने मन में है कि मैं अच्छा शासन कर रहा हूँ। तो चलिए, ये योगी जी की गेरुआ रंग की अस्मिता को बचाने दीजिए और हम तो यही दुआ करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। पर आपराधिक लोगों की जो इस तरह के
अगर जघन अपराधी इस तरह से माननीय और आदरणीय बन जाएंगे तो मुश्किलें आएंगी। मैं भारत सरकार से भी, और खैर कि ये तो राज्य का मामला है, मैं योगी जी से ज़रूर कहूँगा कि आप उनको ज़रूर इस बात के लिए सख्ती करें, और उम्मीद करते हैं कि जैसा पुलिस के कप्तान ने कहा कि गिरफ्तारी होगी, और अगर गिरफ्तारी होती है तो मैं फिर इसी माध्यम से आपको बताने का काम करूंगा। लेकिन अभी ये मामला बहुत ही संगीन है, और जितने भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। समाज में ऐसे लोगों के इस तरह के रवैये से एक गलत संदेश जाता है, जहाँ पे अपराधी माननीय बन जाता है और पढ़े लिखे लोगों की कोई कदर नहीं होती है। ऐसे समय में ऐसे तौर पे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं राज्य सरकार से और पुलिस के महकमे से ये गुजारिश करूंगा कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जो भी अपराधी हैं उसमें उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए। मैं शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से आज सियासत के पेज पे बस इतनी सी बात। अगली कोई खबर पे हम लोग फिर मिलेंगे और फिर गुफ्तगू होगी।